मैं सच बताऊँ, आज का दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बात पता है, जो मैं आपसे कल मैं भूल गई थी आपको बताना, डे 1 में जो हमारा वाटर चैलेंज था उसमें जो है हमें इसमें भर के 3 बॉटल्स पीनी थी। वो हमारा टास्क था, 3 बॉटल्स पीना था हमें, लेकिन मैं बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैंने 2 बोतलें ही पी थी, इसमें 2 भर के फुल। तो मैं उसको इनकम्प्लीट टास्क नहीं कहूँगी, वो मेरा कंप्लीट टास्क है। एंड कम से कम तो पिया मैंने 2 बॉटल्स। आप पी के दिखाओ ना 3, आप तो वैसे पीते ही नहीं हो मेरी तरह, है ना। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूँ इस डे 2 में। तो डे 2 में मैंने अच्छा पानी पिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ तक फिनिश करी हूँ मैं। ये जो है ये 3, अभी मैं तीसरी बोतल भर के लाई हूँ उसमें, और अभी इतना बचा है। तो स्टे हाइड्रेट। एनीवेज, मैं आपको ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा क्यों बताता हूँ, मैं ना आपको एक ये शेडो कहाँ से आ रहा? ये शेडो मेरी है क्या? कहाँ से आ रहा? चलो तो हाँ, अब ठीक आ रहा है। मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हुसैन अलैहिस्सलाम था, उसको शहीद, सब बोलते हैं इसको शहीद किया है शिमर ने। तो अगर आप मुझे इसका आंसर दे पाओगे ना, तो यू आर द बेस्ट एवर। ठीक है, यू आर द बेस्ट। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है। कोई वो बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है कि यजीद जो है उसके बारे में हम गलत कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यजीद ही वो था, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस है नहीं। तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमें उसी पर छोड़ना चाहिए ये मामला। बट इसके बारे में हम सर्च तो कर सकते हैं, हमें इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि आखिर वो कौन था, और क्या शिमर ही था, या फिर जो यजीद है वो असल में जो है हम उसको नहीं कह सकते कि उसने किया है। खैर, आपको ना इसके बारे में फुल डिटेल्स मुझे जो है ला के देने हैं, तब मैं, बिकॉज मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आई एम वेरी कन्फ्यूज़। तो बहुत सारे हम जब रिसर्च करते हैं बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपके पास है अच्छी वाली रेफरेंस, अगर आपको पता है, आपने अच्छी रेफरेंस कहीं से उसके बारे में रिसर्च करा है, करबला के वाक़या के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे ये जो है ये चीज़ प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना कि ऐसा हुआ था, जो शिमर है क्या वही था। तो मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि जो दर्दनाक वाक़या तो हुआ ही था, वो पहला जंग हुआ था उस मैदान में, क्योंकि जो हुसैन अलैहिस्सलाम की जो उंगली मुबारक थी उसमें जो वो कुछ लगा, उसमें जो बेहतर बेहतर चीज़ें थे, तो वो निकाले गए हैं। उंगली मतलब उसको ऐसे, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी नर्वस। ये सब कहने, इट सीम्स स्केयरिंग, लाइक इट इज़ वेरी स्केयरिंग, राइट। सो it is like a overwhelming, like I can't define it because it feels me like overwhelming. तो आप मुझे बताना सही रेफरेंस के साथ कि असल में कौन था, क्या था। अगर आपके पास, देखो बहुत, मैंने भी रिसर्च करा है, मुझे भी बहुत सारा पता है, तो लेकिन मैं ऐसे कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि क्या पता कहीं जगह हम गुनाहगार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए सही रेफरेंस। तो अगर आपके पास प्लीज़ किसी के पास भी होगा कुछ रेफरेंस, तो मुझे आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना कि ऐसा था। तो देखो आपको भी सवाब मिलेगा, और मुझे भी मतलब ये कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। फ्रेंड्स, आपने कभी अपना ऑरा चेक किया है? Nope. अब आप बोलोगे कि ऑरा को चेक कैसे करें? सी, आप देखो कि जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, तो आपके अंदर कौन सी छाप बैठती है उस पर्सन के रिलेट, वो आपका ऑरा है। यू सी, जब हम किसी ऐसे स्ट्रेंजर से मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस बंदे ने तो मुझे मोटिवेट कर दिया, अरे क्या बंदा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बंदा है, पता नहीं ये कैसी एनर्जी है जो अपने साथ वो लेकर जा रहा है। वो जो एनर्जी है ना, दैट इज़ ऑरा। तो हमारा ऑरा कैसा है, मैं तो अपना बताऊँ, मेरे सामने तो फ्रेंड्स भाग भाग कर जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे देख कर ही भाग जाते हैं। दे विल बी लाइक, आ गई। फिर तो मैं खुद शर्म, मुझे ना खुद शर्म आ जाती है कि मैं इनके साथ क्यों बैठी हूँ। तो लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैंग आउट करते हैं, आप देखो कि आपका ऑरा कैसा। अगर आप में काइंडनेस है, तो वो जो है ना, अगर किसी में काइंडनेस है, वो उसका ऑरा है। बंदे जो, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि वो बंदा अच्छा है, उसमें काइंडनेस है, वो ये, तो उसका ऑरा होता है। या आई प्रॉमिस यू, जो अपना ऑरा है ना, उसको बिल्ड करो, ब्राइट बनाओ। ठीक है, अपने साथ जो हम एनर्जी लेके चलते हैं, दैट्स ऑरा। तो आप इमेजिन करो, कोई बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, तो वो कभी एंटर कर रहा है घर में, अचानक सडनली, तो सभी शॉक रह जाते हैं। तो वो अपने साथ वही ऑरा लेकर आता है, तभी हम ऐसे शांत से, जैसे ना कोई भूत होता है, भूत नहीं होता है, वो उसकी एनर्जी होती है, वो उसका ऑरा होता है। हमें भी चाहिए, खासकर बॉयज़ को मैं कह रही हूँ, मैं बार बार ऐसे बॉयज़ के लिए ही बताती हूँ। अब आप कुछ लड़कियाँ सोच रहे होंगे कि ये एंटी वुमन है। खैर, एनीवेज, तो अपना ऑरा डेवलप करो, अपने ऑरा पे जो है काम करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने ऑरा को। बहुत कुछ बताता है हमें ऑरा। पर्सनैलिटी, एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है, वो हमें ऑरा बताती है। तो आप बताइए, मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि डे 1 में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे डे 1 में, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना? जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। अब मैं कोई क्वेश्चन आपको पूछूँ कि बताइए आपका ऑरा कैसा, आपके फ्रेंड जब आपके साथ हैंग आउट करते हैं तो वो कैसा फ़ील करते हैं, तो नहीं बता सकती ना मैं। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो जो आपका ऑरा है आप उस पे काम करो। अब इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, मैं आपको पूछूँगी कि आपका ऑरा कैसा है, शेयर करो। उधर से कहीं से लाइट आ रही है। ओहो! चलो ये होता है ऑरा, डेवलप करो। ये हमारा डे 2 का है। हमें ऑरा अपना जो है डेवलप करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए। हमें ना जो है अपने आप में एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ चलना है। दूसरा टास्क पता है गाइज़, नेचर को ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? तो आप कभी ना इमेजिन करो, तो नशीद जो है उसको प्ले करके जब आप नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं ना तो अलग सा ही फीलिंग आती है। अभी मैं पढ़ रही हूँ ये वाली बुक इकिगाई। ये उल्टी क्यों लिखते हैं? इसका वो साइंस नहीं पढ़ते हम, क्या कहते हैं वो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और समथिंग, मुझे उतना नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में, आप देख लेना क्या कहते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रुको मैं आपको वैसे दिखा सकती हूँ। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। यही तो मैं कह रही थी ना आपको कि जब आपकी लाइफ में गोल नहीं होता है तो मतलब गोल सेट करो, ठीक है? इकिगाई मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें ये जापानीज़ बुक है, इसमें बताया गया है कि हर किसी का इकिगाई होता है, हर किसी का लाइफ गोल होता है। तो गोल सेट करो अपनी लाइफ में, आपको आगे जाके क्या करना है। तो अभी आप फिलहाल मैं आपको नेचर को ना ऑब्जर्व करो, बहुत ही पीस मिलता है। इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ काम, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में इस दुनिया में ये ट्रीज़ वगैरह कुछ भी नहीं होते तो दुनिया खाली सी दिखती नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखो कितना पीस मिलता है। पहले तो स्काई देखो कि स्काई ये जो है इससे कितना, आसमान को देखने से कितना सुकून मिलता है कि इतना बड़ा आसमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया। इसलिए कहने कहते हैं रब्बिस समावाति वल अर्ज़, तो वो है बगैर ना लाइफ इनकम्प्लीट है पूरी की पूरी। अगर ये ना हो तो फिर मतलब ज़िंदगी क्या ही है ना? इसके बगैर तो दुनिया खाली दिखेगी। पता है जो मेरा यहाँ मतलब अपने विलेज में फेवरेट चीज़ है वो मस्जिद है, एक तो वो चिनार का पेड़ है, बहुत ही अच्छा दिखता है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। इससे हमारा जो है नेचर को ऑब्जर्व करने का जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया से दूर है, जिसको हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग रह के ना अपनी लाइफ अपने साथ टाइम बिताते हैं, वो बहुत ही पीसफुल होता है। अपने आप को भी टाइम दो, ठीक है? तो कभी अकेले भी रहो, उससे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझ में क्या सा मैं जैसे ऑरा फिर से ऑरा आता है, देखते हो ऑरा का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो ऑरा है वो क्या है। देखो रियलाइज़ पीसफुल होता है। आप ना कभी अपने रूम में जाओ, अकेले बैठो, नो मोबाइल फ़ोन, नो सोशल मीडिया, और बैठो एकदम आराम से। ओहो ये मेरे पास ही तो आ रही है चिड़िया। तो अब बैठो, ठीक है? बहुत ही पीसफुल रहता है, ऐसा सुकून सा, जैसे मतलब कुछ भी, ये दुनिया कुछ भी नहीं होती है उस वक्त। तो ऐसा लगता है ये दुनिया बहुत ही वक्ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही पीसफुल रहता है, बहुत ही ज़्यादा। अपने साथ टाइम, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ मैं आपको एक जोक बताना चाहती हूँ। इट इज़ अ फन, ठीक है? अब अपने टास्क में थोड़ा सा फन ऐड करते हैं हम। जो ये है ना, ये जो हमारे नेबर है, ये अपने मकान को ना वो कंस्ट्रक्ट करने, नया मकान बनाए। तो मैं एक क्या बताऊँगी, जो वो काम वाले बंदे नहीं होते जो मतलब मकान बनाते हैं, तो उन्होंने उसको पूछा कि हमारे लिए आइसक्रीम ले आओ। तो अब आप वो पूछ रहे, नशी चल रहा है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न हो रही हूँ। तो वो बोल रहा है कि वाइट आइसक्रीम लेके आना। तो वो पूछ रहा है, बेचारा बुज़ुर्ग था तो वो क्या ही बोलता, वो बोल रहा है वाइट क्या गो? तो उन्होंने बोला उसको वाइट सफ़ेद। आपको ऐसे ही बताऊँगी कि वो बोल रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद, वाइट से सफ़ेद। तो उसमें थोड़ा-सा मैंने बोला कि क्या बेचारे, कभी-कभार हम आगे ना बात करते हैं कि हम अपने वे में किसी को समझाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आगे जाके जो जो हमारे सामने बंदा है वो समझ पाएगा कि नहीं। हमें लगता है ये भी एजुकेटेड है, तो ध्यान रखा करें। आप अगर बुज़ुर्ग के सामने उसको वाइट या कुछ इंग्लिश वर्ड यूज़ ना किया करें, उनको अच्छे अपनी वो लेमैन लैंग्वेज में समझाया करें, क्योंकि हर किसी के लिए वर्क नहीं करता। अच्छा ये बताओ, आप में से रेडियो कौन सुनता है मेरी तरह? मेरी तरह आप लोग कहाँ सब कुछ करोगे, है ना? क्या है यहाँ, आपको पता है मैं इसको सुनती हूँ बहुत ही ये जो है ना बहुत ही ओल्ड इज़ गोल्ड। इसमें प्रोग्राम्स आते हैं और इसमें जो अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स आते हैं, स्टोरीज़ आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वाली न्यूज़ आती है, क्या कहाँ से। अब तो हम फ़ोन पे नहीं अटक सकते हैं ना रोज़-रोज़। उसमें यूएसबी है, यहाँ पे लगाओ तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना? हैंडी है पूरा। इस तो मैं भूल गई। आपने कितना सिलेबस कवर किया? मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सिलेबस जो है ना मेरा जो है पूरा पड़ा हुआ है। मतलब आई एम वेरी सिंसियर, क्योंकि बहुत ही ये जो कम टाइम जो है मिला है हमें, इसमें हम क्या ही कवर कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, है ना? अब आप बताना कि आपको कितना सिलेबस कवर हुआ है, और किसी की तो हम तो उस मतलब हमारी तरह तो सब है नहीं, उन्होंने तो कंप्लीट किया होगा, रिवीजन भी हुए होंगे उनका। तो हमें बताना किस किसका कितना पोर्शन कवर हुआ है, क्योंकि टाइम ये ऐसे वाला कॉम्पिटिशन है, पता है आपको? इसमें पता चलेगा कि हम वो जो अंदर का कीड़ा है ना, किसमें कितना वो है। तो वो आएगा इस साल, पता नहीं क्या होगा। मेरा तो पूरा पड़ा हुआ है सिलेबस। सिलेबस ही कवर करेंगे हम एग्ज़ाम तक, तो एग्ज़ाम कब देंगे? तो आप मुझे बताना कि आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी करो, क्योंकि मैं ऑलवेज़ आपको मोटिवेशन देती हूँ। कभी आपने ये सोचा है कि ये खुद मोटिवेट है कि नहीं? मुझे भी मोटिवेशन दिया करो, ठीक है? तो अभी सवाल आपके लिए है कि आपने कितना पोर्शन कंप्लीट किया है, कितना सिलेबस कवर किया है, चाहे आप मेडिकल से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो, व्हाटएवर यू आर फ्रॉम, यू कैन आस्क स्ट्रीम। आप मुझे बता सकते हो कि आपने कितना पोर्शन कंप्लीट करा है।
ताकि मैं भी मोटिवेशन के साथ अपना बाकी का जो है सिलेबस कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा ना सारा पड़ा हुआ है सिलेबस। आप सच बताना कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, ठीक है? इसमें आधे लोग ना बुग्स रखते हैं। मेरे जो क्लास के फ्रेंड्स हैं ना, वो सारे झूठ बोलते हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा इतना भी नहीं हुआ, मैं तो वो हूँ, ये हूँ। उनका कभी माना मत करो। Don't accept that if they are just talking about their they are such a liars. That's so gross, when we lawyers they are. How liars they are, मतलब उनको कैसे झूठ बोलना आता है ना, वो तो मतलब पूरे प्रोफेशनल है झूठ बोलने में। अरे झूठ झूठ ये झूठ भी ना पुराने हो गए कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट लाया करो ना झूठ में भी, कि हाँ अभी इस लेवल से हूँ, अभी इतना कुछ नहीं कंप्लीटली जस्ट दे, मतलब वो ना कंप्लीटली एग्री नहीं करते कि हमारा कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? जो एवरेज से एवरेज होता है ना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कवर किया है, तो अब तो मतलब टॉपर तो क्या ही झूठ बोल सकते हैं कि मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया। कभी माना मत करो। आप फ्रेंड्स को जब आप नर्वस होते हैं ना, जब एग्जाम नज़दीक आता है, नज़दीक आप नर्वस होते हो और आप अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाते हो कि हमें जो है कितना, आपका कितना हुआ, मेरा इतना हो रहा है, मुझे वो सेंड करिए सेंड। तो बिलीव मत करो, ठीक है? वो बोलेंगे कि मेरा कुछ कंप्लीट है नहीं, मैं क्या करूँ, आप बताओ। वो सारा झूठ होता है, क्योंकि ये मेरी आई हैव बीन थ्रू दैट। तो ये सारा कुछ झूठ होता है। दिस इज़ लाइक आई हैव बीन थ्रू माई माई पास्ट एक्सपीरियंस होती है। तो 10th में हमने बहुत कुछ सीखा है कि फ्रेंड्स आगे क्या होते हैं, उनकी कितने वो, किसी को बोलते हैं ना मुझे सख्त बुत, यही बोलते हैं ना कुछ। तो हाँ, वो होता है, सच में वो है, क्योंकि फ्रेंड जो है ना आधे वो आगे कुछ और बोलते, पीछे कुछ और ही होते हैं वो। तो अभी इसीलिए मुझे ना फ्रेंड सर्कल मेरा ज़ीरो फ्रेंड सर्कल, मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स बनाना। अगर मैं बनाऊँ भी ना, तो मतलब वो मतलब अच्छा होना चाहिए, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, जो आपको सच सच बताए कि हाँ ये, और आपको हेल्प भी करे, आपके साथ शेयर करे। ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, है ना? वो मुझे ऐसा इतना इरिटेटिंग होने लगता है जब कोई ऐसा बोलता है, कि जब रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि वो क्या बातें करते थे। तो फिर पता रिजल्ट के दिन ना सारा कुछ पता चलता है कि आपके फ्रेंड्स जो आपको बोलते थे कि मेरा इतना कवर हुआ है उतना, फिर पता चलता है कि वो क्या बोल रहे थे और हम क्या सुन रहे थे। तो है अभी यहाँ से 2 बच्चे ना जा रहे थे, ठीक है? आप अभी मैं आपको दिखाऊँगी मतलब अल्फ़ा जनरेशन पे क्या असर पड़ रहा है। तो कितना मतलब ये जो वेस्टर्न है ना हमारे इधर जा चुका है, इधर तक। तो छोटे-छोटे बच्चे जा रहे थे दिल में, वो गुनगुना रहे थे, वो सैयारा नहीं है वो सॉन्ग कुछ, तो वही गुनगुना रहे थे। छोटे इतने से बच्चे हैं, 4-5 साल के होंगे आई थिंक सो। मतलब है ना, मतलब वो तो उनके पेरेंट्स का फ़ॉल्ट होता है। हम क्या ही कर सकते हैं, राइट? هما رجالا كثيرا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul, and created from it is made, and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another. And the worms, indeed Allah is ever over you and observer. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا कबीरा। यहाँ पर एक अच्छी आयत है, देखो क्या कह रही है ये आयत, सूरह निसा का है, ठीक है? एंड give to the orphans their properties and do not substitute the defective of your own for the good of theirs, and do not consume their properties into your own, indeed there is ever a great sin. तो जो यतीम होते हैं ना, उनके बारे में कहा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ उनका हक है, उनका हक हमें कभी भी गुनाह की तरफ ले जा सकता है अगर हम उनका हक ऐसे खा जाते हैं। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الله تعلو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. तिलावत से ना एक अलग ही सुकून मिलता है। जैसे
ओवर थिंकिंग होती है कभी कभार कि हमेशा हम तो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं अपने, हम स्ट्रेस रहते हैं एग्ज़ाम को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके। तो उस वक्त जब भी हम ऐसा फील मतलब करें कि स्ट्रेस हो रहे हैं, तो तब आपको कुरान इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अलग सा सुकून मिलता है जब हम कुरान को खोलते हैं। इट फील्स गुड एंड इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ काम। तो अभी आई एम गोना स्टडी अंडर दिस टेबल, बट इस पे कौन पढ़ेगा? ये तो वो रेडी बन चुकी है पूरी की पूरी, जैसे ख़रीदने में वो जो ये देखो, ये जो पता है ये किस लिए मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन को साफ़ करने के लिए नहीं होता वो, और इसमें कभी कभार मैं कलर्स के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। सो ये देखिए मेरा ट्राईपॉड जो है वो टूट गया है। कुछ ना कुछ तो अतरंगी में करती रहती हूँ। काश इतना आसान होता जितना ऐसे करते ना, तो फिर वो हो जाता है। So people, it is 11:47 and I'm super tired right now, and I should to go for sleep because इससे आगे मेरे से नहीं हो पाएगा। क्लास चल रहा था एंड अभी मैं जो हूँ, अभी स्लीप भी इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं जा रही हूँ। जब सबको सोते हुए देखते तो इट फील्स लाइक मैं भी जाऊँ और बिस्तर में करूँ। मैं सच बताऊँ, आज का दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आज बहुत आई जस्ट स्क्रॉल्ड अनकंडीशनली। ठीक है, मैंने भी आज फ़ोन बहुत देखा है, तो मेरा उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैंने एक बुक का थोड़ा सा पढ़ा है, कवर किया है। अभी देखो मैं मेरा सिलेबस कवर कर रही हूँ, ठीक है, किसी का रिविजन हो रहा होगा बट मैं कवर कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बताती। तो मेरा कवर हो रहा है सिलेबस। तो एक बुक का मैंने बिल्कुल खाली एक बुक का थोड़ा सा पढ़ा मैंने, वो भी मॉर्निंग में, तब से लेकर अभी तक। कभी सोई हूँ, कभी उधर गई हूँ, कभी इधर गई हूँ, तो उतना प्रोडक्ट नहीं रहा है मेरा आज का टास्क, डे 2 का टास्क। फिर भी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब आपको आदत नहीं होती है ना अच्छी-अच्छी चीज़ें कर, देखो मैंने ये चैलेंज स्टार्ट ही क्यों किया, क्योंकि हम अपने आप को ना उस चीज़ में अपने आप को डालें कि हम अपने आप को ये आदत अभी से बनाएँ कि पढ़ाई करने का ये जो हैबिट अभी से बनाएँ हम। क्योंकि फिर तो कॉम्पिटिटिव में जाना है इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी बख्शे, है ना। अभी हमने कुछ नहीं किया है, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो वो हमें सेहत बख्शे, तवील उम्र अता फरमाए, हमारे वालिदैन को भी, हमें भी। तो एनीवेज़ मैं क्या कह रही थी कि मैंने इस 30 डे चैलेंज को इसलिए स्टार्ट किया है कि हम अपने आप में उस चीज़ को डेवलप करें, आदत डालें, अभी से बनाएँ हम हैबिट को कि पढ़ाई का, क्योंकि हमारा है नहीं हैबिट। तो अगर हम अगर हम अभी से ही बनाए शिट अभी से अगर हम हैबिट बनाए ना, तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे आगे जाके। आप ये भी देखो, आप आधे लोगों को मेरी तरह गोल नहीं होता है लाइफ में, तो गोल को सेट करो। तो गोल को सेट करो, हर किसी का गोल होता है लाइफ में। आप देखो आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। तो मेरे साथ जो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बैकग्राउंड में कोई ना कोई साउंड, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो बैकग्राउंड से कोई ना कोई मतलब स्ट्रेंज मतलब साउंड्स आते रहते हैं, तो उसको इग्नोर करो कंप्लीटली। जानवर ही है तो हमारे नेबर्स की जो वो गाय होती है, मतलब होते सबके है, तो आवाज़ तो आएगी, आप इनका गला नहीं ऐसे पकड़ सकते हैं ना, तो इग्नोर। हाँ, एनीवेज क्या, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं क्या बता रही थी आपको, सी भूल गई मैं, ये भूलने की बीमारी ना बढ़ती जा रही है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि हैबिट अगर हम बनाएं आज से ही, तो कॉम्पिटिटिव के लिए आगे जाके ना हम, फिर हमें उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि पढ़ाई, फिर तो हमें और ज़्यादा प्रेशर मतलब होगा, है ना, और ज़्यादा प्रेशर हमें लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो ये कुछ नहीं है ना, फ़िलहाल, लेकिन अभी से ही हमें इतना प्रेशर हो रहा है, इतना मतलब ये हो रहा है स्ट्रेस हो रहा है। तो आगे जाके तो हमें फिर इस चीज़ को ज़्यादा खुद के ऊपर लेना है। उस इसीलिए मैंने इस 30 डे चैलेंज को जो है स्टार्ट करा है, क्योंकि इसमें कोई अच्छे हैबिट्स आते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग उठना एट क्या कहते हैं इसको, एट 3 AM आपका तहज्जुद भी हो जाता है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अजर मिलता है आपको, और पढ़ाई भी होगी। तो मैं वहाँ उस टाइम पढ़ाई नहीं करती, लेकिन कम से कम आदत तो डाल रही हूँ ना खुद को कि उठाने की, कि अर्ली मॉर्निंग तहज्जुद, इस चीज़ का जो आदत हम जब बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए हमारे प्रेजेंट के लिए। अभी से आदत डालो, ठीक है। खासकर फिर से बॉयज़ को कह रही हूँ, देखो मैं, जो लड़कियाँ सोच रहे होंगे ना, ये हमेशा बॉयज़ को कहती है, सी गर्ल्स यू आर वेरी आप जो गर्ल्स हो ना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस, मतलब आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। मैं बॉयज़ को क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि बॉयज़ जो है ना, लड़कों को मतलब 15 मिनट से अलावा पढ़ाई पे वो बैठ नहीं सकते। इसलिए मैं बॉयज़ के लिए जब सोसाइटी में देखती हूँ तो पता चल जाता है कि बॉयज़ क्या कर रहा है, आखिर उनका दिमाग में चल क्या रहा है। वो तो खेलने के अलावा बेचारे कुछ सोचते, लेकिन माशाल्लाह से कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। मेरे नेबर्स में भी एक बहुत सारे हैं जो मतलब पढ़ाई करते हैं, अच्छे से करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ऐसे ही मतलब वो हिदायत दे उनको, दीन और दुनिया, ये जो दीन दुनिया है उसको बैलेंस भी करो, ठीक है। अब दुनिया ही सब कुछ नहीं है ना, तो जो है उसमें भी दीन भी सीखो, उसमें भी मेहनत करो। तो हाँ,
जो है बहुत सारे नेबर्स में ऐसे लड़के माशाल्लाह से जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे भी है जो खेलते रहते हैं, मस्त होते हैं अपने काम में। तो वो भी है, देखो उनको भी बेचारे मतलब उन्होंने भी ऐसे हैबिट नहीं बनाया होता है ना, तो इसलिए अगर हम हैबिट आज से बनाएंगे पढ़ाई करने। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँगी, जब हम कोई भी बुक ऐसे लेते हैं ना, सपोज़ ये बुक है हम ऐसे ले रहे पढ़ रहे हैं, तो थकान सी महसूस होती है। जो थकान है ना, ये उसी को होगी, मेरी तरह मुझे भी होती है। तो ये उसी को होगा जिसने पढ़ाई पे टाइम नहीं दिया होगा, ज़्यादा रीडिंग नहीं की होगी, उसी को होगा ये सब। जब हम आदत डालेंगे पढ़ने, 1 पेजेस पढ़ो, 2 पेजेस पढ़ो, जितने भी पेजेस आप पढ़ते हो ना आज से ही, तो कल आपको ईज़ी लगने से लगेगा। कल आप 20 पेजेस पढ़ोगे, तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छी हैबिट है अगर आप पढ़ने की आदत डाल रहे हो खुद को। तो बॉयज़ क्यों मैं बॉयज़ को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो रीडिंग ज़्यादा नहीं करते। मैंने देखा है, खुद का एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने देखा है 10th में, जब देखो 10th में हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे जो बॉयज़ क्लासमेट्स होते थे, तो वो भी उनसे भी देखने को मिलता था कि उनका वो क्या है, ऑरा क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑरा के बारे में, तो का ऑरा बहुत ही डाउन रहता था, ठीक है? वो पढ़ाई नहीं करते थे, रीडिंग नहीं करते थे। सिर्फ़ अगर आप मतलब कोई बुक पढ़ रहे हो, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरी तरह। मैं भी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मुझे कोई बुक पढ़ना हो, तो मैं ऑनलाइन प्रेफ़र करती हूँ। मैं ऐसे रीडिंग नहीं करती हूँ। तो लेकिन फिर मैंने सोचा, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अब वो बुक से रीड करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप ना इससे आपको हैबिट बन जाएगी अभी से, कल आपको बोर नहीं लगेगा ये सब चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बुक को देखना भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। देखो रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। इस चीज़ को डेवलप करो। एंड देखो अभी ये डे 2 था, कल हम इससे अच्छा, कल हम फिर से अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, एक नया चीज़, नया स्किल सीखेंगे और पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, आप मेरे साथ शेयर करना आपका कितना सिलेबस। हम देखो, हम आपके साथ ही, हम मतलब मिलके, जो आप मेरे ऑडियंस हो ना, आप मेरे ऑफिशियल फैन हो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है? तभी मैं मोटिवेट फ़ील करूँगी और मैं आपसे सीखूँगी, आप मुझसे सीखोगे कुछ चीज़ें। तो लेकिन आप इंटरैक्ट नहीं करते हो ना, आप भी कमेंट में क्वेश्चंस पूछा करो, मतलब फ़ील फ्री। इट्स नॉट लाइक आप देखते हो वीडियो, मुझे पता है देखते सब है, मुझे पता है। तो देखो भी और इंटरैक्ट भी करो, बात करने की कोशिश करो, ठीक है? एंगेज हो जाओ, ठीक है? एंगेजिंग वे में रहो कि क्वेश्चंस पूछो कि आप क्या मतलब मेरे पर्सनल मतलब कुछ मेरे बारे में आपको जानना है, आप पूछ सकते हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको, मतलब आप मेरे ऑफिशियल फैन हो, मैंने आपके साथ एक जर्नी को स्टार्ट करा है, इसलिए कि मैं आपके अपने जो है, आपको जो मेरे एक्सपीरियंस है उनको आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं 30 डेज़ का चैलेंज कर रही हूँ, तो उसमें भी जो अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं, वो भी मैं मतलब आपके साथ तो शेयर कर रही हूँ, है ना? तो अभी इस चैलेंज में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक अर्ली मॉर्निंग उठना, तो फिर ये स्किन केयर करना, या आपने बहुत कुछ सीखा है डे 1 में, पानी हाइड्रेटिंग रहना और मतलब पढ़ाई करना। तो डे 3 में भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे कि, लेकिन आप भी कुछ ऐड कर सकते हो कि हाँ सिस्टर, ये चैलेंज हो, ये टास्क ऐड करो, इसमें एक ट्विस्ट आएगा। तो आप पूछ सकते हो, अगर आपके पास भी कोई टास्क है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? फील फ्री, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो फ्रेंड्स, नो वरी। आज बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फन किया मैंने, बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए हैं। तो यस, मिलते हैं कल, देखते हैं इंशाल्लाह, अगर कल फिर से एक नई ज़िंदगी मिली तो फिर से कुछ नया सीखेंगे एंड आपके साथ शेयर करेंगे।